कॉन्फ़िगरेशन देखना था मैं बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कमांड्स तो कुछ कुछ मिलती जुलती हैं बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल से, लेकिन तरीका इसका थोड़ा अलग है। तो आपने अभी तक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जो समझा उसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे रेप ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी में राउटिंग प्रोटोकॉल जब हम कॉन्फ़िगर करते थे, स्पेशली ओएसपीएफ में या ईआईजीआरपी में, तो राउटर ईआईजीआरपी या राउटर ओएसपीएफ लिखते थे। जैसे ईआईजीआरपी करते हैं तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वहीं लिख देते हैं, राउटर ईआईजीआरपी देन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ओएसपीएफ है तो एरिया आईडी हम नेटवर्क कमांड में लिखते हैं, मतलब राउटर के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए राउटिंग प्रोटोकॉल के, देन वहां जाके हम नेटवर्क कमांड चलाते थे। नेटवर्क कमांड से हम बताते थे कि हम इस इंटरफेस पे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहते हैं, और फिर उस इंटरफेस पे जो भी सबनेट यूज हो रहा हो वो सबनेट एडवर्टाइज होने लगता था। ठीक है। दूसरा, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी में क्या था कि जो नेबर रिलेशनशिप थी वो डायनामिक थी। राउटर जो था वो हेलो मैसेजेस के थ्रू नेबर डिस्कवर करता था। ठीक है। लेकिन बीजीपी में ये मामला थोड़ा सा अलग है। बीजीपी में पहली चीज तो ये है कि इसमें जो नेबर रिलेशनशिप है वो डायनामिक नहीं है। हमें नेबर रिलेशनशिप जो है वो स्टैटिक बनानी पड़ती है खुद ही, हमें राउटर को बताना पड़ता है कि तुम्हारा नेबर कौन है। दूसरी चीज, बीजीपी जो है वो किसी इंटरफेस पे इनेबल नहीं होता है, तो इंटरफेस पे इनेबल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बीजीपी में। ठीक है। तो बीजीपी में राउटर जो नेटवर्क शेयर करता है उसके लिए हम नेटवर्क कमांड तो लिखते हैं, लेकिन राउटर नेटवर्क कमांड में हम जो नेटवर्क लिख रहे हैं उसको राउटिंग टेबल में ढूंढता है, ना कि इंटरफेस पे। इंटरफेस पे इनेबल नहीं होता है बीजीपी। ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको, तो हम करेंगे। बीजीपी में दो राउटर्स आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। टीसीपी के थ्रू, टीसीपी में बीजीपी का जो पोर्ट नंबर है वो 179 है। ठीक है। वेल नोन पोर्ट नंबर है जो बीजीपी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। अब ये टीसीपी पिक्चर में कैसे आया ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आपकी जो लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, अगर हम समझें तो एप्लीकेशन लेयर होती है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन आपकी इंटरनेट लेयर है, देन आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे भी आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी यूज हो रहे हैं। इंटरनेट लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। नेटवर्क लेयर पे आपका ईथरनेट या 802.3 या 802.2 यूज होता है। ठीक है। सपोज ईथरनेट 2 है यहाँ पे। तो आपके जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जैसे ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी जो है वो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी। तो इनको जब अपना डेटा भेजना होता है तो डेटा यहाँ से सीधे आईपी प्रोटोकॉल को देते हैं। आईपी प्रोटोकॉल इसमें सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगा के भेज देता है। ठीक है। ये टीसीपी और यूडीपी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि टीसीपी यूडीपी से ऊपर है और ये प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं। बीजीपी जो है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, इसलिए जब इसको डेटा भेजना होता है तो ये डेटा भेजता है टीसीपी को, टीसीपी फिर इसका डेटा भेजता है आईपी को, तभी जाता है। ठीक है। तो इस वजह से बीजीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी को यूज करता है। ऑलराइट। अब इन्होंने यहाँ पे दो ही राउटर ले रखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा के करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए इसमें क्या है। सपोज मतलब हमें जो देखना है वो कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि सपोज एक कंपनी या एक एंटरप्राइज है जिसका अपना नेटवर्क जो है वो चल रहा है इस तरफ, जहाँ पे राउटर्स आपके जो है उनसे सबनेट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है। और इस तरफ फिर आपका आईएसपी है, आईएसपी का अपना नेटवर्क है। आईएसपी से फिर दूसरे आईएसपी हो सकता है कनेक्टेड हो। आईएसपी साइड पे हम आईएसपी का सिर्फ एक राउटर एज्यूम करेंगे कि आईएसपी का राउटर है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनली हमारे जो एंटरप्राइज है, यहाँ पे जो भी सबनेट्स हैं, जैसे यहाँ 1.0 है, यहाँ 2.0 है, यहाँ सपोज 3.0 है। ठीक है। ऐसे ही 4, 5, 6 जो भी यूज कर रहे हो, तो ये राउटर्स आपस में रूट एक्सचेंज करने के लिए ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं सपोज, या ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, कोई भी इनमें से, या इवन रिप यूज कर रहे हैं। ठीक है।
प्लस हम यहाँ पे ज्यूम करें कि आईएसपी ने हमें जो है एक पब्लिक प्रीफिक्स असाइन कर रखी है। वो पब्लिक प्रीफिक्स सपोज यही है 192.10.1.0/24। ये पब्लिक प्रीफिक्स हमें मिले। तो हमारा ये वाला जो राउटर है ये इधर आईएसपी के राउटर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो राउटर है इस पे ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर्ड है जिसके थ्रू ये बाकी राउटर से कम्युनिकेशन कर रहा है, प्लस इस पे बीजीपी भी कॉन्फ़िगर्ड है जिसके थ्रू ये आईएसपी राउटर से कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, अभी जो पब्लिक प्रीफिक्स हमें यहाँ पे मिली है आईएसपी से, ये भी हम इंटरनली कहीं यूज कर रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि ये पब्लिक प्रीफिक्स हम पूरी पूरी एक ही जगह पे यूज कर रहे हैं, या हो सकता है मैं इसके सबनेट बना के यूज कर रहा हूँ। दोनों तरीके से हो सकता है, तो वो दोनों एग्जाम्पल हम अलग अलग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी टोपोलॉजी ऐसी होगी कि इंटरप्राइज में हमारी 2-3 राउटर है जिन पे ओएसपी या ईआईजीआरपी चल रहा है, और फिर हम अपने किसी एक राउटर को आईएसपी के राउटर से कनेक्ट कर देंगे। मान लेंगे कि इधर से हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, इधर इनके बीच में भी जो है पब्लिक नेटवर्क आएगा वो इससे अलग हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे 200.1.1.1 है, यहाँ पे 200.1.1.2 है, इस तरीके से इनके बीच में। ठीक है, और प्लस ये पब्लिक प्रीफिक्स हमें अलग से मिली हुई है यहाँ पे इसके अलावा, ऐसा कुछ। क्लियर है, टोपोलॉजी समझ में आ रही है। तो ओएसपीएफ या एआईजीआर वाली टोपोलॉजी तुम्हारे पास है पहले से यहाँ पे, तो वो हम दोबारा कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। कोई भी ले लेते हैं, सपोज एआईजीआरपी। जैसे एआईजीआरपी में हमने एक टोपोलॉजी ऑलरेडी बना रखी थी, है ना, ये आप देख चुके हो पहले, जहाँ पे हमारे पास ये 192.168.1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, बीच में हमने 21, 22, 23 ये ले रखे हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क है। ठीक है, इधर फिर हमने एक नया राउटर लिया जिसको मान लेते हैं कि हमारे आईएसपी का राउटर है। ठीक है, और आईएसपी से हमें पब्लिक प्रीफिक्स मिली है जो दैट इज 192.168 सॉरी 192.10.1.0/24 मिली हुई है। ठीक है, अब आईएसपी राउटर से कनेक्ट करना है तो फिर हमें सीरियल इंटरफेस चाहिए। इसमें हमने कार्ड एक ही लगाया था, एक कार्ड पे दो मिलते हैं, दोनों यूज कर चुके हैं, तो राउटर हम पावर ऑफ करके इस पे एक और कार्ड लगा लेते हैं। देन इधर आईएसपी राउटर पे अब सपोज हमारा ये जो राउटर है जो अपने सीरियल 010 से आईएसपी राउटर से कनेक्ट हो रहा है, आईएसपी का भी वही इंटरफेस ले लेते हैं। तो यहाँ आईएसपी वो इंटरफेस तो मिलेगा ही नहीं, हमें कार्ड एक ही लगाया है। ठीक है, इसका 010 जो है इसके सीरियल 000 से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ बीच में हम जो यूज कर रहे हैं वो सपोज 200.1.1.0/30 है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। पहले तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन इधर कर ले। आईएसपी राउटर पे गए, देन इधर इस राउटर पे सीरियल 010 ये इंटरफेस अब कैसे हो गया अपने आप। 1 2 3 4 चारों लाइटें जल रही थी, तो हमने कुछ किया नहीं। कॉन्फी इंटरफेस सीरियल 010
ठीक है, आईएसपी राउटर को पिंग कर पा रहा है वो। ठीक है, तो आईएसपी राउटर से हमारी कनेक्टिविटी है अभी यहाँ पे। अब ये जो पब्लिक प्रीफिक्स है ये भी हम यूज कर रहे हैं। पब्लिक प्रीफिक्स में सपोज करिए कि इस तरफ एक लैन है ना, या हमारा कोई जोन है, ठीक है, डीएमजी या जो भी मान लीजिए उसको, कुछ भी है वटेवर। तो हम सिर्फ स्विच लगा रहे हैं, पीसीस नहीं लगा रहे हैं उधर। इस राउटर का इंटरफेस FA0/1 जो है कनेक्ट हो जाता है स्विच से इस तरफ, और ये जो पब्लिक प्रीफिक्स हमें मिली है वो सपोज हम इस तरफ जो भी सर्वर्स हमारे हैं उन पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी मतलब हमने कोई सबनेटिंग वबनेटिंग नहीं की है, ये पूरा एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो राउटर है इसके इंटरफेस पीसी सीरीज का आईपी आ जाएगा, पब्लिक सीरीज का। इंटरफेस FA0/1 192.10.1.1 नो स्क्रीन पे नो शिट। तो इंटरफेस भी अप हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो राउटर है ये इस पब्लिक प्रीफिक्स को, इसको इधर भी लिख लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो राउटर आईएसपी से कनेक्ट हो रहा है ये इस पब्लिक प्रीफिक्स को आईएसपी की तरफ एडवर्टाइज करे। आईएसपी की तरफ एडवर्टाइज करने के लिए इस पब्लिक प्रीफिक्स के बारे में इसको पता होना चाहिए। अब इसको इस पब्लिक प्रीफिक्स के बारे में पता नहीं है ना, क्योंकि वो तो इधर है। तो ये जो पब्लिक प्रीफिक्स यहाँ पे इस राउटर के इंटरफेस पे है, इसको भी हम EIGRP चल रहा है, EIGRP में नेटवर्क कमांड के थ्रू इसको यहाँ से एडवर्टाइज करा देंगे। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये इन राउटर्स को भी पता चलेगी, प्लस इस राउटर तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कहीं भी। तो हम इस राउटर पे गए R2 पे, और इस पे ये जो नया इंटरफेस हमने लगाया है इसके लिए फिर हम यहाँ पे गए राउटर EIGRP1 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1, देन हमने यहाँ पे किया नेटवर्क 192.10.1.0, वाइल्ड कार्ड मास्क लिख भी सकते हैं, नहीं भी EIGRP में एंटर किया, एक नया नेटवर्क यहाँ से हमने इनेबल कर दिया। तो ये शेयर हो जाएगी, शेयर होके यहाँ तक पहुँच जाएगी। मतलब ये जो राउटर है इस पे एक तो ये 192.168 वाले जितने प्राइवेट सबनेट्स हैं इसके बारे में इसको पता होगा, प्लस इस पब्लिक प्रीफिक्स के बारे में भी इसको पता होगा। तो इस पे अगर हम चेक करें राउटिंग टेबल, तो हमने ऐसे किया शो IP रूट, तो ये प्राइवेट वाले जितने हैं डायरेक्टली कनेक्टेड या EIGRP के थ्रू इसको सब पता चले 192.168 वाले, प्लस ISP के साथ जो इंटरफेस कनेक्टेड है वहां पे 200 वाला है, प्लस ये पब्लिक प्रीफिक्स इसको EIGRP के थ्रू मिल रही है, इसको पता चल गई। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे इस पब्लिक प्रीफिक्स को इस राउटर के थ्रू BGP के थ्रू ISP की तरफ एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो इसके और ISP के बीच में BGP हमें कॉन्फ़िगर करना है। अब BGP कॉन्फ़िगरेशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एंटरप्राइज है इसका जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है वो सपोज करिए 100 है, और ISP जो है ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 में काम कर रहा है। इसमें इंटरनली हम EIGRP में जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 यूज कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है इससे, वो आपका प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम है। ये जो हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 और 200 की बात कर रहे हैं ये पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो हमने ISP से लिया और इधर ISP को आगे ऊपर की अथॉरिटी से मिला है। ठीक है, तो BGP कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड है आपकी, पहले आप चाहो तो ISP साइड कर लो क्योंकि इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम ISP राउटर पे गए, यहाँ पे हमने किया राउटर BGP, देन इसमें इसका खुद का जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 200। ठीक है, राउटर BGP 200, देन इसको हमें बताना पड़ता है कि नेबर कौन है, नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो हमने लिखा नेबर का IP एड्रेस, नेबर का IP एड्रेस ये इस इंटरफेस पे जो IP है वो आएगा, हालांकि उसमें भी कई सारे वो हैं, फिलहाल वो मैं अभी बताता हूँ आगे क्या है वो। तो 200.1.1.2 ये एक नेबर है जिसका IP एड्रेस ये है। देन रिमोट AS
रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम मतलब जो नेबर है उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 एंटर। ठीक है, राउटर बीजीपी 200, ये 200 हमारा अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। हम यहाँ पे नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए लिखा कि हमारा एक नेबर है 200.112 जिसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है। सेम इसी तरीके से हम एंटरप्राइज वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम इस पे गए, तो अपने एंटरप्राइज या कंपनी वाले राउटर पे, अब यहाँ पे हमने किया राउटर बीजीपी 100, इसका खुद का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, देन नेबर 200.1.1.1 एंड रिमोट एएस 100, ये नेबर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 में। ठीक है सर इसमें वो नहीं लेगा 200 आएगा ना, आईजीपी नहीं लेगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो 200 में है ना, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने गलत लिखा है यहाँ पे। आईएसपी का जो राउटर है वो 200 में एंटर। ये जो मैसेज यहाँ पे दे रहा है पैकेट ट्रेसर में, ये कह रहा है कि इंटरनल बीजीपी सपोर्टेड नहीं है। इंटरनल बीजीपी इसको क्यों लगा? क्योंकि राउटर खुद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 में और हम कह रहे हैं कि नेबर भी 100 में, दोनों सेम में होंगे तो इंटरनल बीजीपी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, तो ये सपोर्ट नहीं करता है, एक्सटर्नल बीजीपी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अपने एंटरप्राइज वाले राउटर पे हमने लिखा राउटर बीजीपी 100 कि हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 में, नेबर हमारा ये है जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 में। इतने से नेबर रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, अभी कोई रूट वूट एडवर्टीज नहीं हो रहा है, तो पहले इतना हम वेरीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे देखा पहले तो शो टीसीपी ब्रीफ। शो टीसीपी ब्रीफ से हमारा सिस्टम दिखाता है कि कौन कौन से टीसीपी कनेक्शंस बने हुए हैं हमारे राउटर पे। तो इसमें दिखा रहा है कि एक टीसीपी कनेक्शन बना है जिसमें हमारा जो लोकल आईपी एड्रेस है वो है 200.112, जो पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं वो 179 है। जो फॉरेन एड्रेस है मतलब जिसके साथ टीसीपी कनेक्शन बना है वो 200.111 है, उसका पोर्ट नंबर 10226 है। स्टेट आ रही है इसमें क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों आ रही है, चलो इसको देखते हैं। अभी एक टीसीपी कनेक्शन आपको दिखा रहा है, मतलब दो राउटर जो हैं वो बीजीपी के थ्रू जब कम्युनिकेशन करेंगे तो पहले वो एक दूसरे से टीसीपी कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, देन शो आईपी बीजीपी समरी। शो आईपी बीजीपी समरी जब हम करते हैं इसमें नेबर रिलेशनशिप आ नहीं रही है। ये ना यहाँ पे नेबर की डिटेल जो है वो आनी चाहिए थी। इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है, ये हमने इस पर राउटर बीजीपी 100 किया, जब हम वो कमांड चला रहे थे वो प्रीवियस वाला शायद चला गया हुआ है, तो अपना दिखाता है इस पर भी। ये हमने पहले इसमें दे दिया रिमोट एस 100, गलत हो गया था ना, ये 200 देना था, तो इसको हटाने के लिए हमने नो लगाया, नो लगा हटा दिया। फिर हमने 200 तो डाला इसमें, लेकिन ये नो हटाना भूल गए है ना, तो वो उसने लिया नहीं, इस वजह से नेबर रिलेशनशिप आ नहीं रही है, छोटी सी गलती है। कौन सी चेंज 100 करना था तो राउटर बीजीपी 100 नेबर 19 सॉरी 200.1.1.1 आईएसपी का राउटर, रिमोट एस 200। ये मैसेज भी आया बीजीपी एडजेसेंसी चेंज नेबर इज अप। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें शो कमांड्स के थ्रू, हमने देखा शो टीसीपी ब्रीफ, तो यहाँ पे ऊपर वाले कनेक्शन जो प्रीवियस से क्लोज हो गए ये नीचे दिख रहा है आपको, ऊपर वाले हट जाएंगे बाद में ये हमारा आईपी 200.112 है, पोर्ट नंबर ये है, जो हमारा नेबर है उसका आईपी एड्रेस ये है, पोर्ट नंबर 179 पे हमने टीसीपी बीजीपी के थ्रू उसके साथ एक टीसीपी कनेक्शन बनाया, एस्टैब्लिश्ड आ रहा है। देन यहाँ पे देखें हम शो आईपी बीजीपी समरी, शो आईपी बीजीपी समरी में दिखा रहा है कि हमारा जो राउटर है तो उसकी राउटर आईडी है,
बीजीपी में भी राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है और ये सेम वैसा ही है जैसा उधर है आपके ओएसपीएफ और एआईजीआरपी में, कि राउटर पे आप चाहें तो राउटर आईडी कमांड से बीजीपी में राउटर आईडी सेट कर सकते हैं। अगर आपने सेट नहीं की, लूपबैक इंटरफेसेस बने तो लूपबैक पे जो हाईएस्ट आईपी होगा वो राउटर आईडी बन जाएगी। लूपबैक भी नहीं है तो आपके जो वर्किंग फिजिकल इंटरफेसेस हैं उनमें से जो हाईएस्ट आईपी होगी वो बन जाएगी। तो हमारे इस राउटर पे जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो यही है, बाकी सब 192 वाले हैं, इसलिए यही आईपी एड्रेस राउटर की राउटर आईडी बन रहा है। ठीक है, तो दिखा रहा हमारा जो राउटर उसकी राउटर आईडी है, उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है। ठीक है, देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिखा रहा हमारा एक नेबर है 200.1.1.1। ठीक है, बीजीपी वर्जन 4, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर उसका 200 है, बीजीपी का वर्जन 4 ये जो हम यूज करते हैं। 2 मैसेज हमने इससे रिसीव किए, 2 मैसेज हमने इसको भेजे। जो बीजीपी टेबल का वर्जन है वो वर्जन 1 है। इनपुट क्यू आउटपुट क्यू, मतलब इनमें कोई पैकेट अगर लगे हो, कोई लगे नहीं है, ये रिलेशनशिप बने हुए कितना टाइम हो गया, 34 सेकेंड्स। स्टेट और प्रीफिक्स रिसीव्ड में यहाँ पे क्या आता है, बीजीपी में जैसे ओएसपीएफ में नेबर स्टेट्स होती हैं, जिससे पता चलता है कि नेबर रिलेशनशिप कहाँ पहुंचा है, डाउन स्टेट, इनिट स्टेट, है ना, या टू स्टेट या फुल स्टेट। वैसे इसमें होता है कि राउटर बीजीपी में जब एक दूसरे से मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो नीचे आपको वैल्यू दिख रही है, ठीक है, वो यहाँ पे या तो आपको स्टेट दिखाई पड़ेगी, स्टेट में आपको दिख सकता है कि रिलेशनशिप डाउन है, ठीक है, या ओपन सेंट है या ओपन कंफर्म है, इस तरीके से। ठीक है, अगर नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, तो फिर ये दिखाता है कि इन दोनों राउटर्स ने आपस में कितनी प्रीफिक्सेस हैं, कितने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन शेयर की है। ठीक है, ये 0 आना चाहिए था यहाँ पे, ये फॉर सम रीजन यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे 0 आना चाहिए था। 4 का मतलब है कि 4 प्रीफिक्सेस इन्होंने आपस में शेयर की। ठीक है, आईएसपी राउटर पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इनेबल शो आईपी बीजीपी समरी, तो इसमें दिखा रहा है कि हमारा नेबर जो है वो ये है 200.1.1.2। ठीक है, और बाकी सब तो इसमें वही है। यहाँ पे दिखा रहा है 4 मैसेज रिसीव किए हैं, 4 भेजे हैं, और टेबल वर्जन 1 है। यहाँ पे प्रीफिक्सेस जो है वो स्टेट में दिखा रहा है 4, हाँ, प्रीफिक्सेस रिसीव्ड 4। ओके, ठीक है, तो नेबर रिलेशन उसमें शो आईपी बीजीपी समरी में हमें दिख रहा है कि इसके साथ नेबर रिलेशनशिप बना है। यहाँ पे ये 0 आना चाहिए था, है ना, ये 4 आ रहा है, मे भी पैकेट ट्रेसर का बग है या जो भी है, वटेवर। अगर हम शो आईपी बीजीपी से देखें, शो आईपी बीजीपी कमांड, वो तो समरी वाली कमांड थी, शो आईपी बीजीपी समरी। शो आईपी बीजीपी कमांड जो है ये आपको दिखाती है कि बीजीपी टेबल में कौन सी एंट्रीज हैं। तो हमारा जो लोकल राउटर है R3, इसके बीजीपी टेबल में कोई एंट्री नहीं है, ब्लैंक है, है ना, तो प्रीफिक्स कोई है नहीं। ऐसे हम आईएसपी राउटर पे अगर जाके देखें, शो आईपी बीजीपी, हाँ, इस पे तो है ये, सॉरी, आईएसपी राउटर शो आईपी बीजीपी, तो इसके बीजीपी टेबल को एंट्री है नहीं, है ना, तो ये 0 होना चाहिए था ये। ठीक है, तो दोनों राउटर नेबर तो बन गए लेकिन आपस में अभी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, अब जैसे रिप और एआईजीआरपी थे, वो आपस में एक दूसरे से राउटिंग टेबल शेयर करते थे। एआईजीआरपी में, सॉरी, ओएसपीएफ में जो राउटर थे वो एक दूसरे से अपना लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर करते थे, एलएसएस। बीजीपी में जो राउटर है वो एक दूसरे से बीजीपी टेबल में जो एंट्रीज होती हैं, बीजीपी टेबल में राउटर जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन कौन से सबनेट्स के बारे में मैं जानता हूं और उन पे जाने के बेस्ट रूट क्या है, बेस्ट रूट भी, दूसरे रूट भी। ठीक है, तो राउटर एक दूसरे से बीजीपी टेबल शेयर करते हैं, लेकिन बीजीपी टेबल में सिर्फ जो बेस्ट रूट होते हैं वो शेयर करते हैं, सब नहीं। तो अभी इनका बीजीपी टेबल ब्लैंक है, ठीक है, तो इसलिए कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। अब इनकी बीजीपी टेबल में एंट्रीज आएंगी कहां से, तो उसके लिए सीडिंग करानी पड़ेगी। तो सीडिंग कैसे होगी उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लें। बीजीपी हमने कहा कि जो नेबर हैं राउटर्स हमारे, उनके बीच में डिफरेंट नेबर स्टेट्स होती हैं। तो नेबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? नेबर स्टेट में पहली नेबर स्टेट है आपकी आइडल। आइडल का मतलब है कि इन दोनों राउटर्स के बीच में जो नेबर रिलेशनशिप है उसको हमने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, इसमें कमांड चलती है नेबर शटडाउन कमांड। नेबर शटडाउन कमांड से हम नेबर रिलेशनशिप डाउन कर सकते हैं। तो अगर हमने कर रखी होगी तो नेबर रिलेशनशिप आइडल स्टेट में चली जाएगी। देन कनेक्ट स्टेट है। कनेक्ट स्टेट का मतलब है कि हमने जो टीसीपी कनेक्शन है, हाँ, उसको बनाने की कोशिश की है हमने, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, मतलब भी अंडर प्रोसेस है। हम अपने नेबर के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए टीसीपी कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन अभी वो टीसीपी कनेक्शन बना नहीं है। एक्टिव का मतलब है कि हमारे बीच में टीसीपी कनेक्शन क्रिएट हो गया है।
नेबर के साथ में हमने टीसीपी कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन हमारे बीच में अभी कोई बीजीपी मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हुए, है ना। बीजीपी के थ्रू हमने आपस में कोई मैसेज शेयर नहीं किया है। ओपन सेंट, ओपन सेंट में टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है और हमारा जो राउटर है उसने अपने नेबर को पहला मैसेज भेजा है बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं बीजीपी ओपन मैसेज। अपने नेबर से जब नेबर रिलेशनशिप बनाना होता है तो जो पहला मैसेज जो भेजते हैं उसको कहते हैं ओपन मैसेज। ठीक है, तो अगर हमने वो मैसेज भेज दिया तो ये स्टेट कहलाएगी ओपन सेंट, कि हमने अपने नेबर को ओपन मैसेज भेज दिया। अब इसके जवाब में अगर हमें नेबर से ओपन कंफर्म मैसेज मिल जाएगा तो इसमें क्या है, द टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है और जो हमारा राउटर है उसको अपने पड़ोसी से ओपन मैसेज मिल गया, दूसरे से हमने उसको ओपन मैसेज भेजा, उसने भी हमें ओपन मैसेज भेज दिया, तो ओपन कंफर्म हो गया कि हमारा मैसेज उसको चला गया, उसका मैसेज हमें मिल गया, तो ओपन कंफर्म स्टेट है। ठीक है, लेकिन अभी भी नेबर रिलेशनशिप जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। हमारा मैसेज उसको चला गया, उसका हमें मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि नेबर रिलेशनशिप बन गया, पैरामीटर चेक होंगे। ठीक है, पैरामीटर अगर मैच कर गए तो फिर एस्टैब्लिश्ड स्टेट। एस्टैब्लिश्ड का मतलब है कि दोनों राउटर जो है अब आपस में नेबर या पीयर बन चुके हैं। इसमें नेबर नहीं कहते हैं बीजीपी में, बीजीपी में पीयर यूज करते हैं टर्म, कि हमारा जो पीयर राउटर है ना, उससे तो नेबर रिलेशनशिप बन गई या पीयर बन गया वो, और अब हम आपस में अपडेट मैसेजेस मतलब बीजीपी के थ्रू एक दूसरे को सबनेट्स की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेबर स्टेट्स हैं इसमें, आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंट, ओपन कंफर्म एंड एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब इसमें ऊपर ये जो आ रहा था आइडल वाला, कि हम बीजेपी नेबर रिलेशनशिप डाउन कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि एक नेबर के लिए कई सारी सेटिंग्स की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने जब नेबर रिलेशनशिप के लिए कमांड चलाई थी तो आपने कुछ इस तरीके से लिखा था, इसमें कहाँ गया, इस पे नहीं किया था, इस पे किया था। आपने लिखा राउटर बीजीपी, देन नेबर, नेबर का आईपी, फिर आपने बताया कि जो नेबर है उसका जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये है। ऐसे यहाँ पे कई सारी कमांड्स हैं नेबर से रिलेटेड, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम जाएं उधर config राउटर बीजीपी 100, ठीक है, तो यहाँ पे नेबर 200.1.1.1 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट हॉप सेल्फ रिमोट एएस। अब इसमें शटडाउन वाली कमांड सपोर्टेड नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें दो ही आ रहे हैं, नेक्स्ट हॉप सेल्फ और रिमोट एएस, और कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम नेबर के लिए सेट कर सकते हैं। हाँ, जीएनएस में मिल जाएगा आपको ऑप्शन शटडाउन वाला। तो यहीं पे अगर हम, इसमें सपोर्टेड नहीं है पैकेट ट्रेसर में, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे शटडाउन और एंटर कर देते लिख के, तो इस नेबर के साथ हमारा नेबर रिलेशनशिप जो है वो शट डाउन हो जाता। समझ में रहा? ठीक है, तो उसमें फिर हम स्टेट अगर देखते तो हमें दिखती आइडल स्टेट। नेबर के साथ हम आइडल स्टेट में, और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये रिलेशनशिप जो है वो डाउन कर दिया गया है। जैसे इसमें दिया हुआ इन्होंने, ये राउटर बीजीपी नेबर आईपी शट डाउन, तो नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगी। और जब आप देखोगे शो आईपी बीजीपी समरी, उसमें दिखाएगा कि नेबर ये है हमारा, लेकिन इसके साथ जो स्टेट है वो आइडल है, और एडमिन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन की गई है, मतलब हमने शटडाउन कमांड से नेबर रिलेशनशिप जो है वो डाउन किया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें हमें तो जो देखना है वो है आपका इंजेक्टिंग बीजीपी टेबल एंट्रीज विद द नेटवर्क कमांड। बीजीपी में भी नेटवर्क कमांड चलती है लेकिन इसमें नेटवर्क कमांड जब हम चलाते हैं, लिखेंगे इसमें भी नेटवर्क ही, लेकिन राउटर फिर ये नहीं देखता है कि इस सीरीज का आईपी किस इंटरफेस पे उस पर बीजीपी इनेबल करने और फिर उस पर जो सबनेट चल रहा है उसका ड्यूटीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है इसमें नेटवर्क कमांड में आप जो नेटवर्क लिखते हैं, राउटर देखता है कि क्या वो एग्जैक्ट नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में है, इंटरफेस में नहीं ढूंढता है, उस नेटवर्क को राउटिंग टेबल में ढूंढता है, और राउटिंग टेबल में अगर उसको वो एंट्री मिल गई तो फिर उसको बीजीपी टेबल में लाके अपने पड़ोसी को एडवर्टीज कर देता है। बात समझ पा रही है? जैसे यहाँ पे हम जो टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसमें हम ये वाली प्रीफिक्स है 192 वाली जो एडवर्टीज करना चाहते हैं, अब ये वाली जो प्रीफिक्स है ये EIGRP के थ्रू एडवर्टीज होके इस राउटर के राउटिंग टेबल में आ चुकी है। हम चाहते हैं कि ये जो राउटर है बीजीपी के थ्रू इस प्रीफिक्स को एडवर्टीज करे 192 वाले की, जो कि इसके राउटिंग टेबल में है, तो उसको राउटिंग टेबल से बीजीपी टेबल में लाना है। उसके लिए नेटवर्क कमांड यूज होगी। मतलब जो नेटवर्क कमांड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क कमांड जो है चलाने से बीजीपी किसी इंटरफेस पे इनेबल नहीं होगा, बल्कि नेटवर्क कमांड में हम जो नेटवर्क लिखेंगे बीजीपी उसको राउटिंग टेबल में ढूंढेगा। राउटिंग टेबल में अगर वो एंट्री मिल गई एग्जैक्ट विद सेम नेटवर्क एंड सेम सबनेट मास्क,
तो फिर वो बीजीपी टेबल में आ जाएगी और बीजीपी के थ्रू फिर राउटर हमारा उसको आगे एडवर्टीज कर देगा। अब इसमें भी कुछ कैचेस हैं, वो मतलब 3 सिनेरियोज हैं। अभी भी हम फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि हमने कोई सबनेट नहीं बनाया है। ये पूरा जो हमें आईपी एड्रेस का ब्लॉक मिला था उसको हम एक ही नेटवर्क पे पूरा पूरा यूज कर रहे हैं, सबनेट नहीं बनाया हमने। तो ये पहला सिनेरियो है। तो इसमें क्या होगा, ये क्योंकि पूरा पूरा यूज कर रहे हैं तो इसका जो रूट इसको यहाँ पे मिलेगा वो पूरा पूरा एक सिंगल रूट ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे हमने देखा, अगर हम देखें डू शो आईपी रूट से, तो हमारा जो राउटिंग टेबल है इसमें 192.10 वाली सीरीज पूरा है, /24 के साथ पूरा ब्लॉक है। ठीक है, और हम इसी को पूरा पूरा एडवर्टीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम गए राउटर BGP 100 एंटरप्राइज राउटर पे, हम कंपनी वाले पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने लिखा नेटवर्क 192.10.1.0 मास्क 255.255.255.0। तो ये लिखने से क्या होगा, जैसे आप ये नेटवर्क कमांड लिखेंगे राउटर देखेगा कि ये नेटवर्क और ये सबनेट मास्क वाली एंट्री राउटिंग टेबल में है कि नहीं। राउटिंग टेबल में उसको एंट्री मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो राउटर इसको उठा के अपनी बीजीपी टेबल में ले जाएगा और फिर बीजीपी टेबल में जो एंट्रीज होती हैं वही राउटर अपने नेबर के साथ शेयर करता है, तो नेबर की एंट्री एडवर्टीज हो जाएगी। चेक करके देखें हम। तो सीडिंग इसी तरीके से होती है। सीडिंग का मतलब है बीजीपी टेबल में एंट्रीज ले जाना। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें शो आईपी बीजीपी, तो पहले बीजीपी टेबल जो था वो ब्लैंक आ रहा था, अब इसमें देखिए एंट्री आ गई। लोकल राउटर, ये लोकल राउटर की बीजीपी टेबल में एंट्री आ गई कि एक प्रीफिक्स है 192.10.10/24। ठीक है, और यहाँ पे ये शुरू में ये जो दो चीजें आ रही हैं एस्ट्रिक और ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है। एस्ट्रिक जो लगी हुई है इसका मतलब है कि ये पाथ वैलिड है। ठीक है, और ग्रेटर देन का मतलब है कि ये जो पाथ है ये बेस्ट पाथ है। दिस पाथ इज बेस्ट पाथ। तो मतलब एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के अगर मल्टीपल पाथ हो बीजीपी टेबल में तो हाँ दिखाएगा कई सारे, जिसके आगे ग्रेटर देन का साइन लगा होगा वो पाथ बेस्ट होगा। तो अब इसके बीजीपी टेबल में एंट्री है, जब इसकी टेबल में एंट्री आ गई तो अब ये अपने नेबर को ये एडवर्टीज कर देगा। तो अब हम आईएसपी राउटर पे जाके अगर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमने किया शो आईपी बीजीपी, तो ये एंट्रीज को मिल गई। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 192.10.10/24 पे अगर जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप 200.112 होगा, हमारा कंपनी वाला राउटर है ना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इसको उससे मिला है। ठीक है, ये आईपी वाले राउटर पे चेक किया। हम आईएसपी वाले राउटर पे हैं। ठीक है, और इधर एक पाथ में आपको दिखा रहा है, पाथ जो है इस पे जाने का, पाथ मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। हम आईएसपी राउटर में तो दिखा रहा है अगर इस पे जाना है तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक तो ये सिनेरियो जहां पे आप जो ब्लॉक है उसको पूरा पूरा यूज कर रहे हैं बिना सबनेट से। अब अगर आपने सबनेटिंग करके इसको यूज कर रखा हो तो ये कैसे एडवर्टीज होगा, क्योंकि जब सबनेटिंग करके हम इसको वो करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग सबनेट होंगे, तो ये जो राउटर है इसके टेबल में सिंगल रूट नहीं होगा, सबनेट्स आएंगे। तो सबनेट हमें अलग अलग एडवर्टीज करने पड़ेंगे। जैसे एक 27 का सबनेट है, एक 26 का है, तो हमें दो अलग अलग नेटवर्क कमांड लिख के वो सारे सबनेट अलग अलग एडवर्टीज करने पड़ेंगे। लेकिन आईएसपी ये प्रेफर नहीं करता है क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स बढ़ने लगेंगे ना। तो आईएसपी ये प्रेफर करता है कि आपने जो ब्लॉक लिया है उसको एज ए सिंगल एंट्री ही एडवर्टीज करिए। लेकिन सिंगल एंट्री के थ्रू आप उसको तब एडवर्टीज कर पाएंगे जब आपके पास सिंगल रूट हो। आपका सिंगल रूट तो है नहीं, आपके पास तो मल्टीपल सबनेट्स हैं, तो फिर वो कैसे होगा। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये तो हमने लगा रहने दिया था। ठीक है, सबनेट अभी हम बदल देंगे इसका। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स हमारे पास वो 1.0/26 है, मान लीजिए एक सबनेट इधर है इस प्रीफिक्स का, और एक हम मान लेते हैं हमने इधर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 192.10.1.64/26। ठीक है, मतलब सब नहीं यूज कर रहे हैं, ब्लॉक तो पूरा हमारे पास है, हम करेंगे तो हम ही करेंगे। तो एक सबनेट इधर है हमारे पास 26 का, एक इधर है,
पूरा पूरा यूज करना चाहें तो हम इसको 25 का और इसको भी 25 का बना सकते हैं। तो 128 एड्रेस इधर और 128 एड्रेस इधर हो जाएंगे। आप चाहो तो ऐसा ही कर लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें हमने कर दिया 25 और ये हो जाएगा 128 1.128/25। ठीक है, तो ये जो सबनेट है उसमें 1.0 से लेके 1.127 तक की आईपीज हैं। इसमें 128 से लेके 255 तक की आईपीज हैं। अब यहाँ से हमने अभी जो एडवर्टीज कराया था वो आईपी में सबनेट मास्क 24 वाला था, तो वो हम चेंज कर रहे हैं इस राउटर पे। कॉन्फिग ठीक है, इंटरफेस FA0/1 नो आईपी एड्रेस हटा दिया, सॉरी, नो आईपी एड्रेस, देन IP address 192.168.192.1.1 255.255.255.128। ठीक है, देन नेटवर्क कमांड तो चल जाएगी, कोई इशू नहीं, क्लासफुल तरीके से आपने दिया तो ये सबनेट उठा लेगी वो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। देन इस वाले राउटर पे गए हम, इंटरफेस FA0/1 IP address 192.10.1.129 255.255.255.128 no shut, then router EIGRP1 network 192.168.10.1.0 भी दे सकते हैं, क्लासफुल अगर देना चाहें। सबनेट लिखना चाहे तो 128 देन वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना पड़ेगा। हम क्लासफुल दे दे रहे हैं, कोई इशू नहीं, जैसे रिप में करते थे आप। कोई VIGRP है वो रिप की तरह भी हो सकता है, VSPF की तरह वाइल्ड कार्ड मास्क देके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले राउटर पर पहले के हमने कर दिया, हाँ उस पर हमने पहले, इसलिए हमने उसको नहीं दिया, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया इधर। अब हम इधर चेक करें इस पे रूट, तो पहले इसको सिंगल रूट मिल रहा था। अब इसमें हम देखें शो IP रूट, तो इस पे ये 1.0/24 1.0 वो सबनेट वाले नहीं आए ना इस पे भी। अभी सिर्फ सिंगल ही रूट दिखा रहा है, वही पुराना वाला। हाँ, तब तक कि वो लिंक हम अपडेट करेगा। वन 192.10.129/25 192.10.11/25 नहीं, इस पे आ नहीं रहा है, लेकिन पैकेट ट्रेसर का मामला हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, इसमें फिर नेटवर्क कमांड थोड़ी चेंज कर देते हैं। नेटवर्क 1.128 0.0.0.127। ठीक है, देन इसमें भी ऐसा तो नहीं है वो ऑटोमेटिक समराइजेशन हो रहा हो। हाँ, तो इसमें भी वो है ना, तो इसमें वो भी कर लेते हैं, नो ऑटो समरी। ठीक है, देन इधर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम उसी की है, ऑटोमेटिक समराइजेशन की। तब भी हम नेटवर्क चेंज कर देते हैं। राउटर EIGRP1 नो नेटवर्क 192.1 आदत पड़ी हुई है 192.10.1.0 नो हटा लें। नेटवर्क 1.0.0.0.127 नो ऑटो समरी। देन ये लास्ट राउटर, इस पे भी नो ऑटो समरी चला दें। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी। इसका 3 ही मेरे ख्याल से रिलोड कर दी।
नहीं, रीलोड की जरूरत नहीं है। शो आईपी रूट, अब इसको मिल गया अलग अलग। वो प्रॉब्लम उसी की रही, ऑटोमेटिक समराइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 1.0, मतलब /25 वाले हैं। 1.0 का भी रूट है, /25 वाला, और 128 भी है, दोनों है। ठीक है, अब आपने बीजीपी में यहाँ पे जो कमांड चलाई थी इस राउटर पे नेबर रिलेशनशिप के लिए, वो आपने कहाँ गया? ये चलाई थी नेटवर्क कमांड, जहाँ आपने लिखा था कि ये नेटवर्क है और ये सबनेट मास्क है। तो पहले राउटिंग टेबल में एक सिंगल एंट्री थी /24 वाली, तो ये एंट्री बीजीपी टेबल में चली गई और एडवर्टाइज होने लगी। लेकिन अब आपके राउटिंग टेबल में ये वाली एंट्री नहीं है। आपके राउटिंग टेबल में 1.0 तो है, लेकिन ये /24 नहीं है, /25 है, और ये 128 है। समझ में आ रही ना? तो अभी अगर आप देखोगे शो आईपी बीजीपी से, तो टेबल से वो एंट्री गायब हो गई, क्योंकि आपने जो नेटवर्क कमांड लिखी थी उससे मैचिंग रूट राउटिंग टेबल में नहीं। ठीक है, तो हम गए वापस राउटर बीजीपी 100 कॉन्टी राउटर बीजीपी 100, देन यहाँ पे वो नेटवर्क स्टेटमेंट हटा दें पहले। नो नेटवर्क 192.10.1.0 मास्क 255.255.255.0। ठीक है, अब अगर आप दोनों सबनेट अलग अलग ही एडवर्टाइज करना चाहते हैं, पहले वही देख लीजिए कि मतलब एग्जैक्ट रूट ना हो, सिंगल डिफरेंट सबनेट्स हो, तो अलग अलग सबनेट्स कैसे एडवर्टाइज होंगे। तो उसके लिए नेटवर्क स्टेटमेंट वैसे ही आ जाएगी। आपने लिखा नेटवर्क पहले वाले सबनेट के लिए 1.0 सॉरी 10.1.0 एंड मास्क 255.255.255.128। दूसरे वाले के लिए नेटवर्क 128 मास्क वही। ठीक है, तो अब आपने ये जो दो एंट्रीज लिखी हैं 1.0/25 1.128/25, ये दोनों एंट्रीज इसको मिल जाएंगे टेबल में, तो ये दोनों सबनेट अलग अलग एडवर्टाइज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन अगर हम देखें बीजीपी टेबल शो आईपी बीजीपी, तो दोनों एंट्रीज अलग अलग आ रही हैं, 1.0/25 1.120/20, तो ये दोनों एंट्रीज अलग अलग एडवर्टाइज होंगी, है ना? तो यहाँ पे जाके देखें फिर हम आईएसपी पे शो आईपी बीजीपी, तो इसको दोनों सबनेट अलग अलग मिल रहा है, बट ये बहुत आईएसपी ये प्रेफर नहीं करता है, ये तो नहीं करेगा, है ना? आईएसपी प्रेफर करता है कि आप एक सिंगल रूट भेजिए उधर से, जो आपको एक ब्लॉक मिला है वो सिंगल रूट भेजिए। तो अब यहाँ पे ये कैसे होगा? हमारा राउटर जो है उसके राउटिंग टेबल में सिंगल एड्रेस है नहीं, सिंगल रूट, मल्टीपल सबनेट्स हैं। आईएसपी कह रहा है उनको मिला के सिंगल बना के इधर भेजो, तो ये कैसे करेंगे? नहीं नहीं, समराइजेशन नहीं करेंगे। वहां पे ले जाके रूट का ऑफिस से भी आ रहे हैं। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, राउटर जो है आपका वो बाय डिफॉल्ट उन नेटवर्क्स के बारे में जानता है जिनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये राउटर 4 से कनेक्टेड इन चारों के बारे में जानता है। जिनसे कनेक्टेड नहीं था उसकी इंफॉर्मेशन इसको EIGRP के थ्रू मिल गई। ठीक है ना? हम राउटर पे स्टैटिक रूट भी तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसमें हम एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन वो स्टैटिक रूट जो है वो कहलाता है डिस्कार्ड रूट। मैं बता रहा हूँ क्या है। जो राउटर है हमारा कंपनी वाला, उस पर करेंगे हम, कमांड चलाएंगे ये आईपी रूट, और हम जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, हम सबनेट एडवर्टाइज नहीं करना चाहते हैं, पूरा ब्लॉक करना चाहते हैं ना, तो हमने एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है। 192.10.1.0 पे अगर जाना है, जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो आउटगोइंग इंटरफेस जो है वो नल जीरो होगा। नल जीरो क्या है? नल जीरो एक वर्चुअल इंटरफेस है, डमी इंटरफेस है, कि अगर 1.0 पे ट्रैफिक भेजना है तो आउटगोइंग इंटरफेस ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए कि आपके राउटिंग टेबल में एक रूट आ जाएगा इससे, कि अगर 10.1.0 पे ट्रैफिक भेजना है तो नल जीरो से भेजो। क्लियर इतनी बात? तो अब हम वहां पे नेटवर्क कमांड जो लिख रहे हैं तो उसमें सबनेट नहीं लिखेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा वो साथ साथ बता दूंगा मैं। देखिए अपने राउटर पे गए, अभी ये जो राउटर है हमारा, इसके राउटिंग टेबल में सबनेट्स वाले रूट हैं दो अलग अलग, 1.0/25 और 1.128/25।
ठीक है, 1.0 के लिए सिंगल रूट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कॉन्फ टी हमने किया IP रूट 192.10.1.0 पे अगर जाना है जिसका सबनेट मास्क ये है तो नल जीरो इंटरफेस से चले जाओ। ठीक, स्टैटिक रूट है ये ऐड हो जाएगा। नल जीरो इंटरफेस एक डमी इंटरफेस है जहां पे ट्रैफिक भेजने का मतलब है कि ट्रैफिक ड्रॉप कर दो। अच्छा, कि अगर 1.0 के लिए कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक नल जीरो पे भेज के ट्रैफिक ड्रॉप कर दो। ठीक है तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे शो IP रूट से, तो राउटर पे देखिए ये सबनेट वाले जो दो रूट थे ये तो है ही अभी भी एज इट इज, साथ में ये स्टैटिक रूट आपने जो डाला ये भी आ गया। ठीक है, अब हम ये कहें कि राउटर को अगर कोई पैकेट मिलता है, उस पैकेट में लिखा है कि जो ट्रैफिक है वो सपोज करे कि 1.25 को 192.10.1.25 को भेजना है, तो ट्रैफिक किधर जाएगा वो, क्योंकि आपका जो रूट है इसमें जो बात समझने वाली मैंने पहले भी आपको बताई थी कि राउटर के पास किसी डेस्टिनेशन पे जाने के अगर मल्टीपल रूट हैं राउटिंग टेबल में, तो उनमें से जो मोस्ट स्पेसिफिक रूट होता है राउटर उसको यूज करता है, मोस्ट स्पेसिफिक रूट। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें राउटर के पास जैसे अगर हम 1.25 की बात करें, इसको इधर में समझाता हूं। राउटर हमारा जो है उसके पास एक रूट है ये कि अगर 192.168 पीछा नहीं छोड़ेगा 192.10.1.0 इस पे अगर जाना है जिसका सबनेट मास्क वहां पे उन्होंने स्लैश में लिखा है, मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ 255.255.0 है, तो नल जीरो इंटरफेस से जाओ। एक दूसरा रूट इस पे है कि अगर 192.10.1.0 पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.128 है, तो सपोज सीरियल 00 से जाओ, मान लो ऐसा है। और अगर 192.10.1.128 पे जाना है जिसका सबनेट मास्क अगेन ये है 255.128 तो सीरियल 001 से जाओ या 000 से जिससे भी जाओ। अब इसमें देखिए जो पहला रूट है 1.0 नेटवर्क है, सबनेट मास्क की है, तो ये कहां से लेके कहां तक की रेंज बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर 1.1 से लेके 1.255 तक इसमें से किसी भी IP जाना हो तो नल जीरो के थ्रू जाओ। दूसरा वाला कह रहा है कि अगर 1.1 से, बल्कि 1.0 से बोल रहा है, 1 से नहीं, ये कह रहा है 1.0 से लेके 1.127 तक अगर कोई IP रीच करनी हो तो मेरे थ्रू होगी। और आखिरी वाला कह रहा है कि अगर 1.128 से 1.255 इस रेंज में कोई IP रीच करनी हो तो मेरे थ्रू जाओ। अब हमारा जो राउटर था उसको सपोज एक पैकेट मिला जिसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो था वो ये था 192.10.1.25, इसको डेटा भेजना है। अब ये जो IP एड्रेस है ये इस रेंज से भी मैच कर रहा है और इससे भी मैच कर रहा है, तो राउटर कौन सा रूट यूज करेगा, सेकंड वाला, क्योंकि जो सेकंड वाला रूट है ये ज्यादा स्पेसिफिक है। ये जो है मतलब ये जो पैकेट है हमारे पास ये वाला, ये इस रूट के 24 बिट से मैच करता है 24 बिट तक, और नीचे वाले के 25 बिट से मैच करता है, मतलब ये 25 बिट तक मैच करा रहा है नीचे वाला। तो जिसमें ज्यादा बिट तक मैच करेगा, जो ज्यादा स्पेसिफिक रूट होगा राउटर उसको यूज करेगा। तो क्योंकि हमारे राउटर के पास में रेंज पूरी यही तो है, 1.0 से लेके 127 तक जाना है तो ये रूट यूज होगा, 128 से 255 तक जाना है तो ये रूट होगा। ये जो नल जीरो वाला रूट है ये कभी यूज नहीं होगा, वो हम BGP में यूज करेंगे उसको अभी एडवर्टीज करने के लिए, अदरवाइज पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए रूट यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा स्पेसिफिक रूट हमारे राउटिंग टेबल में है। समझ रहे हैं? तो इस रूट को ऐड कराने से राउटर की राउटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैकेट फॉरवर्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो सबनेट वाले रूट यूज कर रहा है पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए उन्हीं को यूज करता रहेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पैकेट नल जीरो डालने से ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक रूट हमारे पास है इसमें। बात समझ में आ गई? तो अब हमारी जो प्रॉब्लम थी पहले ये था कि राउटिंग टेबल में यही दो रूट थे सबनेट वाले, तो इनको एडवर्टाइज करने के लिए हमें BGP में दो नेटवर्क कमांड लिखनी पड़ रही थी जिससे हम दो सबनेट अलग अलग एडवर्टाइज कर रहे थे। लेकिन अब स्टैटिक रूट डालने से, क्योंकि ये रूट हमें मिल गया है, BGP को क्या चाहिए कि वो रूट राउटिंग टेबल में होना चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं नल जीरो पल जीरो से, है ना, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो क्योंकि अब ये रूट हमारे राउटिंग टेबल में आ गया है तो अब हम BGP में एक सिंगल नेटवर्क कमांड लिख के इसको एडवर्टाइज करा सकते हैं, ये चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उधर से जब पैकेट आएगा तो हाँ तो फिर वो हाँ तो उसके लिए सबनेट वाले रूट यूज हो जाएंगे।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गए BGP पे, conf t राउटर BGP 100, पहले वो नेटवर्क वाली हटा दें हम, नेटवर्क 192.10.1.0 मास्क हटाना है ना इसको, नो, नेटवर्क 10.10 मास्क 255.255.255 128, देन 128, देन अब ऐड कराना है, तो नेटवर्क 192.10.1.0 मास्क 255.255.255.0, राइट। तो अब क्या हम कह रहे हैं कि ये नेटवर्क है, ये सबनेट मास्क है /24 वाला, ये रूट इसको मिल जाएगा राउटिंग टेबल में, है ना। मतलब एक्चुअली में हमारे पास जो एक्चुअल थे वो सबनेट्स थे, और सबनेट हम एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहे थे, हम चाहते थे एक सिंगल रूट एडवर्टाइज करें। तो उसके लिए हमने इसमें एक स्टैटिक डिस्कार्ड रूट कॉन्फ़िगर कर लिया पूरे ब्लॉक के लिए। अब क्योंकि वो राउटिंग टेबल में है, तो अगर हम नेटवर्क स्टेटमेंट में वही लिखेंगे तो अब ये वाला रूट हमारे BGP टेबल में आ जाएगा और नेबर को एडवर्टाइज हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें लोकल राउटर पे शो IP BGP, तो ये आ गया /24 वाला रूट हमारा, है ना। और अब ये इसको आगे जरा एडवर्टाइज करेगा, तो ISP राउटर पे अगर हम देखेंगे शो IP BGP से, तो इसको मिला वही। तो तीन अलग अलग सिनेरियोज हैं। अगर आपके पास एक सिंगल सबनेट ही है तो वो सिंगल सबनेट मतलब सिंगल पूरा ब्लॉक है तो सिंगल रूट ही आएगा, उसके लिए नेटवर्क स्टेटमेंट लिखी भेज दी। अलग अलग सबनेट है, अलग अलग सबनेट आएंगे, हर सबनेट के लिए आप नेटवर्क स्टेटमेंट लिखेंगे तो सबनेट अलग अलग चले जाएंगे। आपके पास अलग अलग सबनेट है लेकिन उसको आप सिंगल एंट्री बना के भेजना चाह रहे हैं, तो आप हाँ स्टैटिक डिस्कार्ड रूट null zero वाला बनाइए और फिर नेटवर्क स्टेटमेंट में वो null zero वाला रूट में जो नेटवर्क है वो डाल के भेज दीजिए, चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए। ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं BGP, जितना हमें पढ़ना था इसमें, थोड़ा बहुत जो बचा फिर वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे।